ओके, ब्लॉग 16, राइटिंग अ बैलेंस ऐसे। तो टॉपिक है आर मोबाइल फोन्स अ ब्लेसिंग और अ कर्स। मोबाइल फोन हमारे लिए एज अ ब्लेसिंग एक वरदान है या अभिशाप है। कर्स मीन्स अभिशाप। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। टुडे मोबाइल फोन्स आर नो लॉन्गर अनकॉमन। आज के समय में मोबाइल फ़ोन को हर कोई जानता है। दे आर एवरीवेयर, हर कहीं आप मोबाइल फ़ोन देखने को पाते हैं। फार्मर्स इन फील्ड, पीपल वर्किंग इन ऑफिसेज, वेजिटेबल वेंडर्स, साइंटिस्ट, पुलिसमैन, स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस अ मोबाइल फ़ोन। तो आज के टाइम पे छोटे से लेके बड़ा इंसान हर कोई मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा है। However, while mobile phone technology certainly has many supporters, there are also people who have reservation about it. हालांकि आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन के टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनने जिन्हें मोबाइल फ़ोन में अभी भी बहुत डाउट है। रिजर्वेशन मीन्स डाउट। वो अभी भी शक करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन बींग को क्या करिए, उसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। Those who were against the uses of mobile phones feel that more research is required to prove that they are not damaging health. तो जो लोग मोबाइल फ़ोन के यूज़ के खिलाफ है, तो वो लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए, जिससे कि ये प्रूव हो सके कि ये हमारे हेल्थ के लिए खराब नहीं है। Another concern is that mobile phones are reducing face-to-face interaction. और दूसरी चिंता की बात यह है कि मोबाइल फ़ोन जितना हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से क्या है, हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन और कम होता जा रहा है। जैसे कि लोग पहले मिल के बातें करते थे, अब मोबाइल फ़ोन की वजह से मिलना बहुत कम हो चुका है। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू हैड टू स्टॉप अ कन्वर्सेशन? कितने टाइम हम अपनी बातों को बंद कर देते हैं सो दैट द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू कैन आंसर अ कॉल ऑन देयर फोन। तो कितने बार हम अपने कन्वर्सेशन को बंद करते हैं तभी सामने वाला इंसान हमारे क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। मोबाइल फोन ऑल्सो कॉज डिस्टर्बेंसेस एट कॉन्सर्ट एंड सिनेमा हॉल। और मोबाइल फ़ोन की वजह से क्या होता है, डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है। कॉन्सर्ट, सिनेमा हॉल गए हो, अचानक से रिंग बजने लग गई फ़ोन की, तो उससे क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। मोर ओवर, पीपल कैन ईजिली गेट एडिक्टेड टू फोन्स स्पेशली नाउ दैट दे हैव बिकम मल्टीपर्पज। ज़्यादातर लोग क्या हो गए, इसके एडिक्टेड हो गए, इसके आदी हो गए फ़ोन के। क्योंकि वो फ़ोन का ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करने लगे हैं फ़ोन, जिसके लिए वो एडिक्टेड हो गए। विदाउट फोन उनका कुछ काम ही नहीं हो पाता अब इंसानों का। द कन्वीनियंस ऑफ मोबाइल फोन समटाइम्स हार्म स्कूलिंग एंड एजुकेशन। मोबाइल फ़ोन्स की वजह से क्या है, स्कूलिंग और एजुकेशन के ऊपर भी नुकसान हो रहे हैं। One such issue is that students can easily access the internet using their phones and cheat during an exam. तो स्कूलिंग और एजुकेशन में ये हार्म कैसे पहुंचा रहा है, नुकसान, कि स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे और इंटरनेट का यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चीटिंग करने के लिए वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, ये बैड इफ़ेक्ट है। While mobile phones certainly have some disadvantages, they are also a blessing for modern world. हालांकि मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बट ये एक वरदान भी है आज के टाइम के लिए। फर्स्टली दे आर पोर्टेबल। तो पहली चीज़ क्या है कि हम इसे इजीली कहीं भी ले सकते हैं। पोर्टेबल मीन्स मूवेबल, कहीं भी ले जा सकते हैं। विच मेक्स दैम कन्वीनियंट फॉर अस टू कैरी अराउंड एंड कॉन्टेक्ट अदर्स एट एनी टाइम। हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं जहाँ जा रहे हैं और इजीली किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। मोबाइल फोन्स आर हैंडी स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग वेयर वी मे नॉट हैव एक्सेस टू पे फोन। तो मोबाइल फोन्स क्या है, हैंडी है, हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं जहाँ पे हमें पे फोन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे पीसीओ नहीं है, वहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ सेकेंड, मोबाइल फोन्स enable us to call for help during times of emergency। और दूसरा यूज़ क्या है इसका, कि इमरजेंसी के टाइम पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, अगर हमारे पास होगा तो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विटनेस एन एक्सीडेंट और अ क्राइम,
अगर आपने किसी एक्सीडेंट या क्राइम जुर्म जुर्म को होते हुए देखा है, यू कैन कॉल द पुलिस इमिडिएटली यूजिंग योर मोबाइल फोन। तो अगर हमारे पास मोबाइल फोन होगा तो हम तुरंत कॉल कर सकते हैं पुलिस को। There have been some cases in which the police made use of the victim। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस क्या करती है, विक्टिम जिन्होंने गुनाह देखा है उसका यूज करके क्रिमिनल तक पहुंचती है। फोन नेटवर्क टू लोकेट द क्रिमिनल। तो फोन नेटवर्क के थ्रू वो क्रिमिनल्स तक पहुंचती है। दोज इन फेवर ऑफ मोबाइल फोन्स बिलीव दैट दे हैव इम्प्रूव द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो लोग मोबाइल फोन्स के फेवर में हैं, उनके साथ हैं, तो उनका मानना ये है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या हुई है, इससे इम्प्रूव हुई है, ये लोगों को मदद करता है। प्रोसेस बाय हेल्पिंग पीपल टू मेक अर्जेंट कॉल्स एट एनी प्लेस एंड टाइम। तो उनका मानना ये है कि मोबाइल फ़ोन हमें अर्जेंट कॉल करने में मदद करता है, किसी भी समय किसी भी जगह पे हम कॉल कर सकते हैं। पीपल डोंट हैव टू वेट टू एक्सेस विदाउट नीडिंग टू वेट टू फाइंड अ वायर्ड फोन। तो लोगों को अब इंतजार करने की जरूरत नहीं कि कहीं पे पीसीओ हो और वो जाके उससे कॉल कर सके। मोबाइल फोन्स आर अ बून फॉर पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज। तो मोबाइल फोन क्या है, एक बून, एक एडवांटेज है लोगों के लिए जो कहाँ पे रहते हैं, रिमोट एरिया मीन्स बहुत दूर दूर जगहों पे रहते हैं। एज इट हेल्प्स टू कीप इन टच विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज लिविंग एल्सवेयर। तो मोबाइल फ़ोन उनकी क्या मदद करते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के टच में रहते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहे हो। Another use for mobile phone is the ability to send messages immediately and remain connected with the rest of the world। और दूसरा यूज़ क्या है मोबाइल फ़ोन का, कि हम कोई भी मैसेज इमिडिएटली सेंड कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। फाइनली, पेरेंट्स फील सिक्योर बिकॉज दे कैन कॉन्टेक्ट देयर चिल्ड्रन वेन एवर दे वॉन्ट। आखिरकार पेरेंट्स क्या सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित, कि वो अपने बच्चों से कांटेक्ट में रह सकते हैं अगर बच्चे कहीं भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन है। इफ़ यूज सेंसिबली, आई थिंक मोबाइल फोन्स आर डेफिनेटली अ बोन फॉर अस। अगर हम इसका समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो लगता है कि ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। दे आर एन ईजी एंड कन्वीनियंट वे टू कीप इन टच विद अदर्स। तो ये एक आसान और कन्वीनियंट वे है जिससे कि हम एक दूसरे के टच में रह सकते हैं। सो ग्रामर गाइड में दिया है यूजिंग कॉमर्स। तो कॉमर्स का किस तरह से यूज करेंगे, वी यूज कॉमर्स इन अ सेंटेंस फॉर डिफरेंट रीजन। हम सेंटेंस में कॉमर्स का अलग अलग रीजन के थ्रू यूज करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन दिए हैं कि हम कॉमा का यूज क्यों करते हैं। इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉमा का क्या यूज है। When the dependent clause is written first in a complex sentence, a comma is used to separate it from the independent clause। तो complex sentence में dependent clause को independent clause से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, comma का use। So आपका जो पहला sentence है ये, although she was late, she arrived at the meeting। तो जो first क्लॉज है ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसको सेपरेट करते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज से विद द हेल्प ऑफ कॉमा। नाउ नेक्स्ट, बिफोर अ कंजक्शन, कंजक्शन से पहले भी यूज करते हैं वर्ड लाइक बट एंड और आर नोन एज कंजक्शन। तो इनको क्या कहते हैं, कंजक्शन, बट और एंड बिकॉज, यस। व्हेन अ कंजक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब हम कंजक्शन का यूज करके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करते हैं, अ कॉमा इज प्लेस्ड बिफोर इट टू सेपरेट द टू इंडिपेंडेंट आइडियाज। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं जिससे कि वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग अलग शो करें। फॉर एग्जाम्पल, ऋषि कैन सिंग बट ही कांट डांस। ऋषि क्या करता है, गाना गाता है बट वो डांस नहीं कर सकता। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ बट कंजक्शन से पहले कॉमा का यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर अ ट्रांजिशनल फ्रेज, ट्रांजिशनल फ्रेज के बाद कॉमा का यूज होता है। सो ट्रांजिशनल फ्रेजेस कनेक्टेड टू अ रिसेंटली मेंशन्ड आइडिया, ऑफन एन आइडिया इन द सेंटेंस बिफोर। तो ट्रांजिशनल फ्रेजेस क्या करते हैं, आइडिया को कनेक्ट करते हैं जो कि सेंटेंस में जिस आइडिया की बात पहले हो रही है।
however, consequently, therefore and as a result. तो ये डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं और फ्रेजेस है. अ ट्रांजिशनल फ्रेज इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ कॉमा. कभी भी हम ट्रांजिशनल फ्रेज लिखेंगे तो उसे उसमें हम क्या यूज करेंगे, हमेशा कॉमा का यूज. फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ, ही हैड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज. एज अ रिजल्ट क्या हमारा ट्रांजिशनल वर्ड. तो ट्रांजिशनल वर्ड के बाद कॉमा का यूज. ही हैड हाई चांसेस ऑफ बिकमिंग अ डायबिटीज पेशेंट. उसके फैमिली में ज़्यादातर लोग डायबिटीज है, तो उसका कारण क्या है कि उसका भी डायबिटीज पेशेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. नाउ नेक्स्ट, टू सेपरेट फ्रेज इन अ सीरीज. एक सीरीज में अलग अलग फ्रेजेस दे रखे हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं. कॉमास आर यूज टू सेपरेट मल्टीपल फ्रेजेस यूज इन अ सेंटेंस. बहुत सारे फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समन लाइक्स टू मेक हिज बेड, प्ले द पियानो एंड देन टेक अ वॉक. तो तीन चीजों के बारे में दिया है, तो तीनों चीजों को क्या किया है, कॉमा के थ्रू सेपरेट किया है. Now, after an interjection. An interjection is usually a short word inserted into a sentence to express an emotion or feeling. तो interjection mostly किसे कहते हैं, short word, जिसका यूज करते हैं हम सेंटेंस में इमोशन या फीलिंग शो करने के लिए. तो इंटरजेक्शन के बाद हम कॉमा का यूज करेंगे. एक्सप्रेशन सच एज yes, few and indeed an example of interjection. तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इंटरजेक्शंस कहलाते हैं. इंटरजेक्शंस आर यूजली फॉलोड बाय अ कॉमा. तो हम इंटरजेक्शन का यूज करने के बाद कॉमा का यूज करते हैं. एट टाइम्स दे आर ऑल्सो फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और कभी कभार इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट. यस यू कैन सी, ग्रेट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज है. द कार्स ब्रोकन डाउन. और ग्रेट ग्रेट के बाद कॉमा का यूज कर सकते हैं, द कार्स ब्रोकन डाउन. तो दोनों तरह से सेंटेंस हमारे सही होंगे. In lists are usually written as bullet points. While writing a list in the form of sentence, commas are used to separate the list item. अगर हम कोई लिस्ट लिख रहे हैं तो लिस्ट में क्या करते हैं, डिफरेंट जब आइटम्स लिखते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज. फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ, ब्रिंग ब्रेड बटर फ्रूट जैम वेजिटेबल. जितनी भी चीज़ें मंगानी है उनके साथ हम कॉमा का यूज़ करेंगे. बट लास्ट में जब एंड का यूज़ होगा, एंड के बाद कॉमा का यूज़ नहीं होता है. नाउ लास्ट, बिफोर कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क से पहले भी कॉमा का यूज़ होता है. phrases like he said, he shouted, the author stated and she wrote often come before a quotation. तो ये सारे जो वर्ड है वो किससे, कोटेशन से पहले यूज होते हैं. We use a comma after these phrases to separate them from the quotation. कोटेशन से पहले यूज होते हैं, बट कॉमा हमें क्या करना है, इन वर्ड्स फ्रेजेस के बाद लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड के बाद कॉमा, देन कोटेशन मार्क स्टार्ट. द वर्ल्ड इज राउंड, देन फुल स्टॉप, देन कोटेशन मार्क क्लोज. ओके.